इसमें वेरी आईएमपी क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। बट उसके पहले आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है। तो मीनिंग क्या, डेफिनेशन, परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल और इमेजिनरी कंसेप्ट। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, एक आइडियल और एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। मतलब एक दुनिया के कोने में कहीं पे ऐसा मार्केट होगा जहाँ पे सारी चीज़ें क्या होगी, परफेक्ट होगी। द परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल एंड इमेजिनरी कंसेप्ट मार्केट रादर दैन एक्चुअल मार्केट। मतलब ये एक्चुअल में कहीं पाया नहीं जाता, बट ये एक इमेजिन किया हुआ है कि दुनिया के कोने में ऐसा कोई मार्केट रहेगा जहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्ट हो सकती है। अकॉर्डिंग टू मिस जॉन रॉबिन्सन, परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट, मतलब हर प्रोड्यूसर का जो डिमांड फॉर द आउटपुट है वो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा। A perfect competition market, a perfect competitive market is a one which number of buyer and seller is very large। मतलब जहाँ पे खरीदने वाले और बेचने वाले, बायर भी और सेलर भी क्या होंगे, ज़्यादा क्वांटिटीज में होंगे। ऑल द बायर एंड सेलर एंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे जो बायर है और यहाँ पे जो सेलर है वो दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों एक्टिविटी में एंगेज करेंगे। मतलब बेसिकली ये दोनों उसमें इन्वॉल्व होंगे। ऑल द बायर एंड सेलर आर एंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। और कौन से टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे वो लोग खरीदेंगे और बेचेंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट। मतलब जहाँ पे आइडेंटिकली इन ऑल रिस्पेक्ट, साइज में, कलर में, शेप में, डिजाइन में, ओके, क्वालिटी में भी क्या होगा, सेम होगा, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और वहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, कोई भी निर्बंध नहीं होगा। मोर एवर बोथ बायर एंड सेलर पजेस परफेक्ट नॉलेज। उसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या बोली उसने, कि परफेक्ट नॉलेज होगा मार्केट के कंडीशन के बारे में। बायर और सेलर इन दोनों को मार्केट की पूरी नॉलेज होगी। मतलब कुछ भी ऐसा होगा नहीं कि नॉलेज नहीं होगी, सबको दोनों को पूरा नॉलेज होगा। सो वही दिया उन्होंने, परफेक्ट कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अ वन विच नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इज वेरी लार्ज। खरीदने वाले और बेचने वाले भी ज्यादा है। ऑल द बायर एंड सेलर एंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग। मतलब सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। और कौन से टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे खरीदे और बेचे जाएंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस मतलब क्या, सिमिलर टाइप के, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, साइज, कलर, शेप, डिजाइन, क्वांटिटी, क्वालिटी में सेम होंगे, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, जहां पे कोई भी निर्बंध नहीं होगा। मोर एवर बोथ बायर एंड सेलर पजेस परफेक्ट नॉलेज। उसके अलावा जो बायर है और सेलर है उन दोनों को मार्केट कंडीशन के बारे में पूरी नॉलेज होगी। ओके, देखते हैं अभी फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। पहला पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर। खरीदने वाले और बेचने वाले, सेलर भी और बायर भी दोनों क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में। एज मेंशन अर्लियर, ईच सेलर, मतलब एक सेलर या हर सेलर फॉर्म अ नेलिजिबल पार्ट ऑफ द इन टोटल मार्केट। मतलब टोटल मार्केट में उसका कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है बेसिकली। मतलब एक बायर या एक सेलर बेसिकली मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। हेंस नन ऑफ द इन पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड सप्लाई मार्केट। कोई भी सेलर प्राइस को और सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोई भी कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है बेसिकली। द सेलर आर प्राइस टेकर। सेलर कौन होगा यहाँ पे, प्राइस टेकर, नॉट अ मेकर। प्राइस डिसाइड नहीं करेगा, वो प्राइस टेकर होगा अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ओके, आगे दिया है नंबर ऑफ बायर इज ऑल्सो लार्ज। द शेयर ऑफ ईच बायर, हर बायर का जो हिस्सा है, इज अ सो नेलिजिबल दैट नन ऑफ देम इन पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस इन मार्केट। मार्केट के प्राइस को भी क्या कर नहीं सकता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मतलब कोई भी बायर भी क्या कर सकता है, मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। वो भी क्या होगा, जो मार्केट में प्राइस होगी वही प्राइस में उसको खरीदना पड़ेगा। मतलब बायर भी है और सेलर भी है, बट दोनों मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। वो दोनों क्या होंगे, प्राइस टेकर होंगे। मतलब बेसिकली जो प्राइस होगी वही प्राइस में उसको खरीदना पड़ेगा। होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड इंपॉर्टेंट फ्यूचर, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का, इज दैट प्रोडक्ट सोल्ड इज होमोजीनियस। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बेचे जाएंगे वो कैसे होंगे, होमोजीनियस टाइप के, आइडेंटिकल इन और रिस्पेक्ट, साइज में, डिजाइन में, कलर में, टेस्ट में क्या होंगे, सिमिलरिटी होगी, सेम होंगे, कुछ भी फर्क नहीं होगा। ऑल द प्रोडक्ट आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट टू ईच अदर। हर प्रोडक्ट एक दूसरे के लिए क्या होगा, एक परफेक्ट सब्सटीट्यूट होगा। क्या होगा, परफेक्ट सब्सटीट्यूट। ये नहीं तो वो खरीद सकते हैं ऐसे। ओके, देन उसके बाद फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है मार्केट में। कोई भी नई कंपनी या न्यू फर्म मार्केट में एंटर कर सकती है और जा भी सकती है। देयर आर नो बैरियर, कोई बंधन नहीं है। ओके, टू द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, एनी फर्म कैन एंटर मार्केट में एंटर कर सकते हैं। क्वाइट द इंडस्ट्री एज इट्स ओन
वेल अपनी इच्छा से वो लोग एंटर भी कर सकते हैं और अपनी इच्छा से छोड़ के भी जा सकते हैं. इफ देर इज अ होप ऑफ प्रॉफिट, उनको लग रहा है कि प्रॉफिट है मार्केट में, ओके, द फर्म विल एंटर द मार्केट. एंड इफ देर इज अ पॉसिबल लॉस, उनको लग रहा है कि लॉस होने वाला है, द फर्म विल लीव द मार्केट. तब फर्म क्या करेगी, मार्केट को छोड़ के भी जा सकती है. सिंगल प्राइस, यहाँ पे प्राइस कैसे होगी, सिंगल प्राइस, सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस. प्राइस कैसे होगी, सिंगल प्राइस होगी और यूनिफॉर्म प्राइस होगी, सब जगह पे सेम प्राइस होगी अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, वरना विच डिटरमाइन बाय. अब यहाँ पे जो प्राइस डिसाइड होगी वो कैसे होगी, डिटरमाइन होगी इंटरएक्शन बिटवीन अ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स पे क्या डिसाइड होगा, प्राइस डिसाइड होगी. मार्केट का डिमांड और सप्लाई कैसे, उसके बेस पे हमारी प्राइस डिसाइड होगी. उसके बाद परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट. हर जो भी बायर है, हर जो भी सेलर है, उन दोनों को मार्केट की परफेक्ट जानकारी होगी. बायर एंड सेलर पॉजेस परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन. एवरी सेलर and every buyer has knowledge about the price, quality, source of supply product. मतलब उसको पता रहेगा प्राइस क्या है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, बराबर ना, ये सारी जानकारी उसे होगी. उसके बाद दिया है परफेक्ट मोडिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन. जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बराबर ना, जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं वो परफेक्टली मूवेबल होंगे. देयर इज अ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन अंडर परफेक्ट कंपटीशन. लेबर एंड कैपिटल आर मोबाइल नॉट ओनली जोग्राफिकली बट ऑल्सो ऑक्यूपेशनली. लेबर और कैपिटल मूवेबल होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग उसको लेके जा सकते हैं जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. और ऑक्यूपेशनली भी चेंजेस हो सकते हैं, जोग्राफिकली और ऑक्यूपेशनली मूवेबल होगा. मतलब लेबर और कैपिटल हम लोग एक जगह दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, देन अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं है. इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस इज यूनिफॉर्म. प्राइस क्यों यूनिफॉर्म है, बिकॉज वी अज्यूम दैट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट. ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही नहीं है बेसिकली. दिस assumption will lead to uniformity price. ये assumption है हमारा कि ऐसा होगा, तो वरना assumption मतलब नॉट अ रियलिस्टिक, ये रियलिटी नहीं है. इसीलिए हमारी प्राइस क्या होगी, ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही नहीं होगा तो क्या होगा, प्राइस हमारी यूनिफॉर्म होगी, सेम होगी. उसके बाद दिया नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा. लेजिस फेयर पॉलिसी, फ्रीडम होगा. गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन मतलब इंटरफेयर नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी. गवर्नमेंट के कोई भी निर्बंध कानून नहीं होंगे. is an important feature of perfect competition. It means there is an absence of government intervention in an economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी में गवर्नमेंट का कोई भी निर्बंध नहीं होगा, कोई भी बंधन नहीं होगा, आपको पूरी तरह से फ्रीडम होगा, आप कुछ भी कर सकते हो. सो ये है सारे फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट.